आज हम पेंट आप लोगों को पढ़ाने जाने वाले हैं जो एक ही वीडियो में पूरा पेंट का ट्यूटोरियल रहेगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है ओपन करने के लिए हम आपको बता दें तो सबसे पहले आप यहाँ पे विंडो प्लस आर कर सकते हैं। विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा, आपके सामने स्टार्ट रन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको टाइप पेंट पेंट ओपन करना है तो एमएस पेंट नहीं लिखना है, नहीं पेंट लिखना है। सिर्फ और सिर्फ लिखना है यहाँ पे पी ब्रश, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। हम एक बार फिर से काट के आपको लिख के दिखाते हैं। पी ब्रश, BRUSH, देन इसको ओके कीजिए तो आपके सामने पेंट ओपन हो जाएगा। और अभी जो हम पेंट आपको बताने जाने वाले हैं ये लेटेस्ट वर्जन 10 वर्जन का पेंट है। और बहुत सारे लोग अलग अलग वर्जन यूज़ कर रहे होंगे लेकिन ऑप्शन सेम ही रहता है। और इसमें भी हम लोग यहाँ पे पेंट देखेंगे और लगभग हर एक वर्जन का ऑप्शन सेम रहता है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर देख सकते हैं और अपना काम को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे अपने पेंट ओपन कर चुके हैं। एक दो स्टेप और बता दें आपको, तो ये हम अपने लैपटॉप पे बता रहे हैं, तो पीसी पे थोड़ा डिफरेंस होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टार्ट पे यहाँ पे आकर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो पेंट, है ना। यहाँ पे पेंट लिखोगे आ जाएगा PAN। देखो पेंट आ गया, पेंट ऐप, इस पर डबल टैप करो ये भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पेंट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कुछ चीज़ों, सबसे फर्स्ट हम यहाँ फाइल को समझेंगे। देखिए फाइल में जो कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, सबसे फर्स्ट है कंट्रोल एंड न्यू। यानी कि आप अगर ये भी हमारे पास जो पेज है इसमें कुछ हम चीज़ें ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, ऐसे शेप लेकर कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पेज है ये न्यू पेज आ जाए, हमें ये पेज नहीं चाहिए। तो इसके लिए न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और ये हमसे पूछता है डू यू वांट टू सेव योर वर्क, यानी कि जो अभी आपने बनाया है उसको सेव करना है। तो जस्ट हम इसको सेव नहीं करना है। अगर इम्पोर्टेंट रहेगा तो सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो डो नॉट सेव कर देंगे तो आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा। तो कंट्रोल एन का मतलब है न्यू पेज लाना। और इसके बाद आता है आपका ओपन। ओपन का मतलब होता है जो चीज़ हम इसमें बना चुके हैं या फिर और कोई चीज़ जो मेरे कंप्यूटर फाइल एग्जिट करता है, उस चीज़ को यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। तो ओपन पे आएंगे, मान लीजिए हमको इमेज ओपन करना है, ठीक है, देन ओपन कर देंगे तो ये इमेज आपका यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। अब आता है हमारा एक्सपोर्ट और टू कैनवर्स। जैसे इसको हम यहाँ पे कैनवा पे भी भेजना चाहें या फिर एक्सपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट मतलब सेव भी कर सकते हैं इसको, तो इसको नाम देके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है रिसेंटली। जैसे जो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे रिसेंटली में पेंट में ओपन किए हैं वो चीज़ हम यहाँ पे से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेंट में रिसेंटली में ओपन था या फिर जो रिसेंटली में बनता है उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आता है सेव। सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब होता है जो अभी आपने कैरेंट बनाया है उसको सेव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कैरेंट बना चुके हैं और उसको दोबारा एडिट करना है ना, दोबारा एडिट करके आप जब भी सेव कीजिएगा तो सेव नहीं लेता है, उसके लिए सेव एज यूज होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे माइंड में बनाइए कि सेव एज जो है वो सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव कर सकते हैं, दोबारा सेव कर सकते हैं, एक तरीके से जितना चाहें उतना उसको सेव कर सकते हैं, सेव किए हुए चीज़ को। तो यहाँ पे पहली बार अगर कोई चीज़ सेव हो रहा है ना, करेंट में है तो वो सेव से होगा, और अगर उसको बार बार सेव कर रहे हैं तो सेव एज से होगा। अब इसके बाद हाँ हम एक बार आपको कर ही कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे न्यू लेते हैं पेज और यहाँ पे आते हैं। जैसे हमने ये सर्किल बनाया, ठीक है, कुछ बना ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे कुछ स्माइली हम बनाए थे, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन को समझना है, हर एक ऑप्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे है फाइल में। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। देखो ये सेव ले चुका है, ले लेगा, आराम से ले लेगा। जिस नाम से सेव करना है सेव कर दो, जैसे DT से हम सेव कर दिए। देन इसको एनालाइजर जगह सेव कर देते हैं, टेक्स्ट पे सेव कर देते हैं। तो ये हो गया सेव। अब मान लो इसमें हम कुछ चीज़ें एडिट कर देते हैं, है ना। कुछ एडिट का मतलब है कि कुछ और बना देना, है ना, ऐसे। अब अगर हम इस चीज़ को दोबारा सेव करने जाएंगे, है ना, सेव पे, तो सेव ये हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सेव एज करना चाहें तो सेव एज में क्या होता है, देखते जो भी चीज़ें हम यहाँ पे सेव किए हुए हैं उसको दोबारा सेव करने के लिए आप सेव एज का यूज़ कर सकते हो। रीनेम,
जो भी आप सेव किए उसका नेम चेंज करने के लिए यहाँ सेव एज का यूज कर सकते हो। फिर आता है प्रिंट। प्रिंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हो पेज सेटअप। हाँ, यहाँ पे अगर आपको हम थोड़ा पेज सेटअप बता दें, क्योंकि यहाँ पे पेज सेटअप अच्छा रहेगा तो प्रिंट अच्छा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस प्रिंटेड कनेक्टेड होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले पेज सेटअप पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पेज कुछ इस तरीके से है, लेटर में है, और हम अधिकतर जो भी प्रिंट आउट करते हैं A4 साइज रहता है तो A4 साइज चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज़ें मार्जिन की है वो मार्जिन खुद से आप डिसाइड कर सकते हो कितना लेना है नहीं लेना है। पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है, वो खुद से रख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देन इसको ओके कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा पेंट में पेंट। तो जब भी आप पेंट करोगे तो बस इतना ही निकलेगा, ऐसे निकलेगा जैसे ये भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि पेंट हमारा जो है वो किस टाइप में और पेज में कहाँ पे निकलेगा। तो ये हो गया हमारा पेंट सेटअप, आप समझ चुके हैं। अब आता है इसके बाद सेंड। देखो सेंड शेयर ये हो गया, आप यहाँ पे से कुछ चीज़ को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। अब आता है सेट एज टेक्सटॉप, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये हमारा टेक्सटॉप बैकग्राउंड में लग जाए तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। बस इस पर क्लिक करना है और देन फिल कर देना है। ओके, देखो आप देख सकते हो लग गया हमारा यहाँ। हाँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाली दिक्कत में कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो प्रोविजनल में आने के बाद अगर हम चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड में जाएंगे, चल छोड़िए बाद में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने पेंट में। पेंट विंडो आर करेंगे। अब पेंट में आने के बाद अभी हम यहाँ पे सेट एस टेक्स्ट बॉक्स डेस्कटॉप बैकग्राउंड तक देख चुके हैं। अब आता है इमेज प्रॉपर्टी। जैसे हम कोई चीज़ यहाँ पे ओपन करके लेके आते हैं, और जब हम इस चीज़ को ओपन कर लिए उसका इमेज प्रॉपर्टी देखना है तो इमेज प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे। अभी आपको बता देगा कि 2 MB का ये है, ठीक है ना। और ये आपका जो लास्ट सेव है, मैंने ये जो सेव हुआ है उस तारीख, मैंने 21 तारीख को है ये, ठीक है, 2024 में 22:40, यानी कि 8:40, नहीं 8 का ये हो जाएगा आपका 10:40। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कब सेव है और कितना MB का है, ये सारे से आपको यहाँ पे दिख जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं आगे। एग्जिट, एग्जिट पॉइंट देखिए दो जगह है, चाहे तो एग्जिट यहाँ पे क्लिक करके आप एग्जिट जा सकते हो, या फिर यहाँ पे कट पे क्लिक कर दो आप एग्जिट चले जाओगे। देखो आगे बाहर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, फिर विंडो आर करेंगे, इंटर करेंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख चुके हैं। अब यहाँ पे एडिट में आपको कॉपी कट पेस्ट दिख जाएगा, जो अभी हम लगभग हर एक चीज़ हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं कॉपी पेस्ट क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ किए, ठीक है। अब जैसे हम ये क्या ड्रॉ किए हम, चलिए हार्ट। तो ये हार्ट जब हम यहाँ पे ड्रॉ किए, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस चीज़ से सेलेक्ट किए और हम इसको यहाँ पे एक बार कट कर लिए, फिर हम इसको हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, है ना। फिर हम जितना चाहे उतना पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक बार कॉपी कर लिए उसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक करते जा रहे हैं, देखो कितना सारा हार्ट बनते चला जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट का यूज करके एक ही साइज में जितना चाहे उतना शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट, जो आप लगभग सभी लोग कर सकते हो इसको। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे व्यू में देखते हैं, तो ये हो गया आपका जूम इन। जूम इन मतलब यहाँ से जूम इन हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, व्यू में जाओ, जूम इन पे क्लिक करो, जूम इन हो रहा है। और ये आपका नॉर्मल 100% कर देता है। ये आपका यहाँ पे आगे आओगे तो यहाँ पे आउट जूम आउट है, यहाँ पे जूम आउट हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसके नीचे आता है एक और ऑप्शन जिसका नाम है फिट टू विंडो, इस पे क्लिक करोगे फिट हो जाएगा, पूरा विंडो आपको दिखेगा पेज। अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आते हैं, इसको नॉर्मल 100% कर देते हैं गाइस। जो भी हम यहाँ पे वर्क करते हैं वो अधिकतर 100% में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे और आते हैं। यहाँ पे आता है रूलर, इस रूलर को हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं, हाइड भी करवा सकते हैं यहाँ से, जो कि शो करवाते हैं। अब यहाँ इसके नीचे आता है ग्रेड, इस पे क्लिक करेंगे, ग्रेड यानी कि आप जो ग्राफ जैसा आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं।
इसको हटाना रहेगा, यहीं से हटाएंगे व्यू से ही। अब आता है स्टेटस बार, जो आपको नीचे ये पतला सा लाइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको दिख जाता है 100% जूमिंग। यहाँ से भी कम बेसी हम लोग कर सकते हैं, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से हम लोग ला सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग कुछ चीज़ें को यूज कर सकते हैं। अब देखिए फुल स्क्रीन, मान लीजिए आप यहाँ पे जो चीज़ें बनाए हैं उसको फुल स्क्रीन में शो करना है। हाँ सर, हम ये बनाए हैं, तो उसके लिए बस कुछ नहीं, फुल स्क्रीन पे या F11 यहाँ पे लिखता है, इस पे क्लिक कर दो, आपका फुल स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। अब थंबनेल आता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, हटाना है यहाँ से हटा सकते हो। अब ये हो गया हमारे यहाँ पे क्लियर। सेव ये होता है, जो सिंबल आपको दिख रहा है सेव का है, ये है आपका रीडू का, मतलब बोल सकते हैं अंडू का, ये है आपका रीडू का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अंडू मतलब बैक जाना होता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं। अब हमारे जो टूल है वो सारी चीज़ टूल को क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट रेक्टेंगल सिलेक्शन आप लोग समझ चुके थे। कोई भी शेप या कोई भी चीज़ को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इस चीज़ को हमको सेलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी के नीचे एक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन मिलता है। उसका काम क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम इसके लिए वेट, हम अपने कभी कभी हम लोग को ऐसे ये हम इतना ड्रॉ कर दिए से, इसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब रेक्टेंगल सिलेक्शन से कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ साथ दूसरा शेप भी यहाँ पे सेलेक्ट हुआ जाया करता है। जैसे कि देखिए, हम अगर इसको अब मूव करें तो इसका ये कट गया पार्ट। तो ये रेक्टेंगल सिलेक्शन से ऐसा ही अधिकतर ऐसा एरर आते रहता है। तो ये ऐसा क्या करें जो यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब जो सेलेक्ट करें बस वही चीज़ मूव हो और कोई चीज़ मूव ना हो। तो उसके लिए यहाँ पे फ्री फॉर्म का एक ऑप्शन आता है, इसको लेकर आप बस इसके गोल जहाँ जो भी शेप आपको सेलेक्ट करना है, बस उसके उसके एरिया को गोल गोल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखो, अभी हम इसको सर्किल को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इस कैसे ये पेंसिल जैसा चलता है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। बस इसको गोल 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 ऐसे आप लोग घुमा लेना। जैसे आप इसको एंड पे छोड़ोगे, ये सेलेक्ट ले लेगा, और देन इसको जहाँ पे चाहो वहाँ पे मूव कर सकते हो। ये बहुत इजी होता है। और यहाँ से आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो वैसा जगह जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसी सेम चीज़ को रेक्टेंगल से सेलेक्ट करें तो क्या होगा, देखो क्या होता है ना। अगर हम इस चीज़ को इससे सेलेक्ट करने गए तो ये अब यहाँ पे मूव हो जा रहा है इसके साथ, ये इसका एंगल जो है यहाँ पे ये कट जा रहा है। तो ये ऐसा स्थिति हो जाने के बाद फ्री फ्रॉम का यूज होता है, जिसमें आप किसी भी शेप को गोल से जब घुमाते हो तो वो शेप जो होता है सेलेक्ट हो जाता है और उसको जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे फ्री फ्रॉम और यहाँ पे रेक्टेंगल में थोड़ा अंतर। अब आता है सेलेक्ट ऑल, यहाँ सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हो। यहीं पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आओगे डिलीट, डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लो डिलीट हो गया, इसको फिर से लाना है, तो ऊपर में ये जो दिख रहा है अनडू रीडू बोल सकते हैं इसको अंडू, यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे ये बैक में लेके आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका यहाँ पे एक आता है इन एक आता है इनवर्स सिलेक्शन आता है, जिसको हम यहाँ पे देखिए क्या इसका यूज होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये सिर्फ ये शेप को रखना चाहते हैं जिसको सेलेक्ट किया, बाकी सबको नहीं रखना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्वर्स सिलेक्शन किया जाता है। तो हम बस इसको जिसको रखना है उसको सेलेक्ट कर लिए और इन्वर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर दिए। अब देन इंटर कर दिए, मैंने डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे जैसे डिलीट करेंगे, बस वही शेप यहाँ पे रह गया जो शेप हम यहाँ पे सेलेक्ट किए थे। तो इन्वर्स सिलेक्शन मतलब आप समझे, जिस शेप को आप सेलेक्ट करके इन्वर्स कर दोगे बस वो शेप रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तब यहाँ पे ये चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब आता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता क्या है, तो देखिए ज़्यादातर लगभग ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, जैसे हम ये टेक्स्ट को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब भी इसको कभी ऐसे मूव किया जा रहा है तो ये तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ही है। यहाँ पे और आगे आते हैं, तो ये एक तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आप कहीं पे कोई चीज़ ढकता नहीं है और ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है हमारे यहाँ। तो इस तरीके से आप यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज कर सकते हो। और इसको ज़्यादा समझ में ना आ रहा होता है बस इसमें कोई कलर कर दो आप, जैसे कि कलर कर दी। अच्छा देखो, इसमें इस कलर हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंस का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है क्रोप। क्रोप का मतलब क्या होता है? तो क्रोप का मतलब जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, उस चीज़ वो जितना सेलेक्ट कीजिएगा उतना क्रोप हो जाएगा। जैसे बाई चांस हम इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, आइसो क्रोप पे क्लिक कर देते हैं, तो इतना ये चीज़ पेज को ये क्रोप कर दिया। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंस करना। ट्रांसपेरेंस पे जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपका सारा चीज़ जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंस हो जाता है। और इसके बाद आता है रोटेट करने के लिए। रोटेट पे क्लिक कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो जिधर का घुमाना है उधर का। तो ये तो पेज घुमा रहे हैं, हम चाहें तो शेप भी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें आप कोई शेप ऐसा लेते हैं जो आपको समझ में आए, जैसे कि ये शेप ठीक है रोटेट के मामले में। जैसे यहाँ पे जाएंगे और इसको हम यहाँ पे रोटेट करके देख सकते हैं। देखिए ये चीज़ को आप यहाँ पे कर सकते हो और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब आता है रिसाइज, यानी जो पेज है आपका, जो चीज़ अभी पेज है उसको रिसाइज करना है। यहाँ पे हम लोग फोटो वोटो का भी रिसाइज कर सकते हैं, आगे बताते हैं आप लोग को। तो अब यहाँ पे आएंगे पिक्सल में। अब यहाँ पे है ये जो 125 है और यहाँ पे 109 है। अब इसको हम खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 27 26 देन ओके। तो इस अच्छा कुछ सेलेक्ट है क्या? हम यहाँ पे क्या हम देखिए इमेज को सेलेक्ट किए हुए, बोल सकते हैं यहाँ पे शेप को सेलेक्ट किए हुए, पेज को सेलेक्ट करना है, फिर से आना पिक्सल में आओ। अब इसको चेंज करो यहाँ 227 देन ओके। तो देखो पेज का साइज जो है उसको कम बेसी यहाँ पे से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब इसको कंट्रोल जेड करो, एक तरीके से बैक जा सकते हैं, नॉर्मल हो गया आपका। नहीं तो फिर से यहाँ पे जा सकते थे और जितना था वहाँ डाल देते उतना। अब आता है पेंसिल। यहाँ से पेंसिल जैसे 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 कुछ हम पहाड़ नदियाँ जो भी बनता है इसमें इसी तरीके से बनता है। ये पेंसिल हो जाता है आपका। ये होता है फिल कलर, जिससे आप कोई भी कलर को यहाँ से उठाकर फिल करते हो कहीं पे भी, जैसे ऐसे फिल कलर दिए। तो इसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट। इसके माध्यम से आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, जैसे आर्ट। अब देखो यहाँ पे येलो में नहीं दिख रहा है, येलो येलो से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे आर्ट। तो यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट से लिख सकते हैं और यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का आता है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे इरेजर। इससे हम यहाँ पे कोई चीज़ को ऐसे इरेज कर किया जाता है। इरेजर का साइज मान लीजिए यहाँ पे छोटा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस न्यूमेरिकल प्लस दबाएंगे। कंट्रोल के साथ जब हम न्यूमेरिकल प्लस दबाएंगे तो ये शेप जो है आपका बड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अब इसको आप इरेज कर सकते हो। देखो पूरा कलर के साथ साथ ये सारा चीज को इरेज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसका जो सेकंड कलर है वो व्हाइट है। ये याद रखना, जो कलर 2 है ये व्हाइट ही रखना है क्योंकि पेज जो है हमारा व्हाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका इरेज कर सकते हो। देखो सारा चीज को हम यहाँ पे इरेज कर पाए, तो ये होता है इरेजर। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे एक कलर पिकर ऑप्शन है। वो सारे ऑप्शन को हमें देखेंगे। तो ये जो कलर पिकर है ये कोई फोटो से कलर को चुराता है, चुराता है क्या मतलब लेता है उस चीज को। यहाँ पे आएंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फोटो लेके आएंगे। तो फोटो कहाँ से लेके आएंगे, फाइल में जाएंगे और मान लीजिए हम यहाँ से फोटो ले लेते हैं। ओपन में गए, कोई फोटो मान लो ये फोटो ले लिया। देन इसको हम यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ से कोई फोटो हमको मतलब इसमें से कोई हमको यहाँ पे कलर लेना है, जो हमको यहाँ पे कलर अच्छा लगता है। मान लीजिए ये इसका जो शर्ट का कलर है वो लेना चाहेंगे। तो बस इस शर्ट के कलर पे क्लिक करेंगे, देन आपका ये सेम टू सेम कलर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये कलर ले चुका है। अब बस आप यहाँ पे जाओ और न्यू पे क्लिक कर लो, आपका आ गया यहाँ पे पेज। और इसमें आप यहाँ पे इस कलर का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर यहाँ पे आगे आओ। ये होता है जो मैग्नीफायर, जैसे कोई भी शेप हम यहाँ या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसको यहाँ से हम यहाँ पे जूम किया जाता है। जैसे ऐसे जूम किया जा सकता है, इसमें मैग्नीफायर किया जा सकता है। इसके बाद आता है ब्रश। ब्रश में बहुत सारा टाइप का ब्रश आता है, जिससे आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे कुछ इस टाइप का ब्रश है। फिर यहाँ पे जाओगे, फिर आपको कुछ इस तरीके का ब्रश मिलेगा। मतलब यहाँ से आप जैसा चाहो वैसा ब्रश आपको मिल जाएगा। फिर ईयर ब्रश है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है यहाँ पे, लगभग बहुत ज़्यादा। ये बोल सकते हैं आप यहाँ पे जो पहाड़ नदियाँ या फिर तालाब वगैरह बहुत सारे चीज बनाएंगे जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये बहुत ही बोल सकते हैं एट्रैक्टिव लुक देता है एक तरीके से। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो पेंट में जो हम लोग अधिकतर यूज किया करते थे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो इसको हम लोग यहाँ पे शायद मोम कलर बोला करते थे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे हर एक मार्कर, नेचुरल पेंसिल कलर जैसा आप चाहते हो तो पेंसिल कलर भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर करके इसको ऐसे ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ट्राई कर लेना। हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया।
तो यहाँ पे ये शेप हो गया, शेप तो आप समझ ही गए, यहाँ शेप ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं या फिर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन और यहाँ पे आते हैं। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट आपका आता है आउटलाइनिंग। तो आउटलाइनिंग सॉलिड है, इसलिए सॉलिड जैसा फील हो रहा है। जैसे देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड है, सॉलिड ही है। अब इसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसको कलराइज में, जैसे मोम है, मार्कर है, या फिर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो ब्रश में या नेचुरल पेंसिल में, तो आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर इसी के नीचे आपको मिल जाता है जो कलर फील होता है, वो सॉलिड फील है ना, सॉलिड को फील कर सकते हैं, यानी कि जैसे इसमें कोई भी कलर ऐसे। और यहाँ पे हम इसको मान लीजिए यहाँ पे कुछ मार्कर या ऑयली कलर कर सकते हैं, जैसे वाटर कलर कर दिए। अब इसमें जब भी कलर करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कोई कलर लिए, कलर फील नहीं हो रहा है जी, क्या बात है। रुक जा थोड़ा। तो मैं कोई भी शेप बनाता है पहले, यहाँ से बाल्टी लिए, बस कलर लिए, कलर नहीं डाल रहा। अच्छा, तो हम यहाँ से एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वगैरह ये सब यूज कर लेना। अब यहाँ पे आता है शेप, आप बोल सकते हैं साइज। तो जैसे हम यहाँ पे कोई चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, तो उसका साइज को इन्हेंस किया जा सकता है। यानी साइज क्या, तो इसका जो आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग करने का मतलब ये, इसको हम यहाँ पे मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं। देखो हो रहा है मोटा बोल्ड, यहाँ से पतला करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीका शॉर्टकट हम आपको बताते हैं, कंट्रोल प्लस से ये बोल्ड हो जाता है और कंट्रोल माइनस से ये पतला हो जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये बता चुके थे जो भी कलर यहाँ से यूज किया जाता है, और ये हो गया आपको कलर जो सेकंड कलर होता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया वीडियो आपका समाप्त। और ये लगभग इसमें से हर एक ऑप्शन आप लोग को समझ में आया होगा। जो ऑप्शन समझ में नहीं आया होगा उसको रिपीट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये हो गया आप लोग का कंप्लीट, यहाँ पे बोल सकते हैं तो पेंट। तो यहाँ पे आप लोग अधिक, और फिर हम एक दो वीडियो और आप लोग को देंगे जिसमें आप लोग को बताया जाएगा पेंट में कैसे कोई चीज़ हमें यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। आज तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। हाँ, और आप वीडियो रिव्यू देना तो वीडियो को नहीं करेंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए।